निम्नलिखित में से किस राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? मित्र। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक ने। निम्न में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजन पथों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। 16 महाजन पथों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय करता है। उद्दायन वासव दत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? महिष्मति से। उद्दायन वासव दत्ता की दंत कथा महिष्मति से संबंधित है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके समय आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में भारत आया था। ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ग्रह कर लगाने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? यंग इंडिया। यंग इंडिया के रचनाकार महात्मा गांधी थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सहायक संधि। सहायक संधि सुमेलित नहीं है। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजी ने 1798 में अपनाया था। विलय के सिद्धांत के तहत निम्न राज्यों के विलय पर विचार कर कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। सतारा 1848 में, झांसी 1853 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत अपने राज्य में मिलाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1, 4, 3 और 2। हो जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में। हो जनजाति विद्रोह 1820 में हुआ था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? उच्च शिक्षा पर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में उच्च शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। नवबोधवाद के प्रतिपादक कौन हैं? टैगोर। नवबोधवाद के प्रतिपादक टैगोर हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में किया गया था। नाउ नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? रहमत अली ने। नाउ और नेवर पैम्पलेट रहमत अली ने लिखा था। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1, 2, 4 और 3। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है?
लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? बाबा साहेब कालेलकर। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति काका साहेब कालेलकर थे। भारत में वरीयता क्रम में निम्न में से कौन सबसे पहले आता है? यूपीएससी का अध्यक्ष। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 2 तो अनुच्छेद 243 जी के तहत पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पंचायती राज समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? CH हनुमंत राव समिति का गठन 1984 में हुआ था। GVK राव समिति का गठन 1985 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन 1978 में हुआ था। LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 3, 1, 5, 2 और 4। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका विधानसभा के प्रति जवाबदेह है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2008 में। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? बिक्री कर। बिक्री कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग 2015 में कर दिया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध मुख्यतः है। इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस मुद्रा को बृहत्तम मुद्रा के नाम से जाना जाता है? M3 मुद्रा को। M3 मुद्रा को बृहत्तम मुद्रा के नाम से जाना जाता है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? केरल में। भारत के केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। निम्न में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? महोगनी। अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्न में से कौन सा भारत में निम्नीकरण का प्रभाव नहीं है?
नगरीकरण। सेम किस स्थिति से संबंधित है? पारिस्थितिकी में परिवर्तन। सेम पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है। सैफरॉन क्रांति का संबंध किससे है? केसर से। सैफरॉन क्रांति का संबंध केसर से है। भारत में केसर उत्पादन का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। सामाजिक सद्भाव हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कबीर पुरस्कार। सामाजिक सद्भाव हेतु कबीर पुरस्कार दिया जाता है। अल नीनो के तीव्र होने का परिणाम प्राय होता है दुर्बल मानसून। अल नीनो के तीव्र होने का परिणाम प्राय दुर्बल मानसून होता है। निम्न में से कौन एक बागानी फसल नहीं है? चावल। चावल एक बागानी फसल नहीं है। ICAR भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल में। ICAR भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? दोनों समांतर क्रम में जोड़े हो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल दो। एक तार में बहती हुई विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति होगी 4 गुना बढ़ जाएगी। जब एक तार में बहती हुई विद्युत धारा एवं विभवांतर को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? लेड तथा हीलियम का। निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? थियोडर मेनन ने। लेजर का आविष्कार थियोडर मेनन ने किया था। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। CV रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार 1968 में दिया गया था। S चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया था। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? पिक्कोलाइन। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकरण युग्म है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है? 38। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलोनेसी। आलू सोलोनेसी कुल से संबंधित है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? आसवन। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए आसवन की प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन 1, परासरण के क्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। कथन 2, प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर वायु दाब लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ना ही 1 और ना ही 2 कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? हीरा। हीरा एक मूल तत्व है। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? CaO अनबुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो श्वसन की गति बढ़ जाती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो श्वसन की गति बढ़ जाती है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन से संबंधित है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन से संबंधित है। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन से संबंधित है। अधिवृक्क ग्रंथि कार्टिसोल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2, 3, 1 और 4। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट में। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। टाइफाइड तथा कॉलरा रोग होता है जीवाणु के द्वारा। टाइफाइड तथा कॉलरा रोग जीवाणु के द्वारा फैलता है। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है। भारत की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है। भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। प्रत्येक वर्ष 19 जून को राष्ट्रीय वाचन दिवस किस व्यक्ति के श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है? पृथ्वीलियन नारायण पणिकर के। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? जर्मनी ने। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने जीता था। इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 तक। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमानित व्यय बढ़ाकर कितना प्रतिशत हो गया है? GDP का 2.1%। हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। वे किस पार्टी के नेता थे? शिरोमणि अकाली दल के।
सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह आदित्य L1 को इसरो द्वारा कब प्रक्षेपित किया गया था? 2 सितंबर 2023 को। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह आदित्य L1 को इसरो के द्वारा 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन की शुरुआत की गई? ऑपरेशन कावेरी। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर किसे घोषित किया गया? हरिद्वार को। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2023 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? जापान। वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव या कच्छ वन कितना वर्ग किलोमीटर है? 1440 वर्ग किलोमीटर। यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सी योजना पेश की है? फिट फॉर 55। भारत का नया संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? राष्ट्रीय पक्षी मोर। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 कुल 4 लोगों को दिया गया। इनमें कितने भारतीय शामिल हैं? 1। पचासवां G7 शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन कहाँ किया जाएगा? इटली में। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में किया जाएगा। जापान में 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया? UAE ने। वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिहार में। वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन बिहार में किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? ओडिशा ने। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत उड़ीसा ने किया। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI निवेश करने वाले शीर्ष देश कौन हैं? सिंगापुर। भौतिक भूगोल का जनक निम्नलिखित में से किन्हें माना जाता है? पोलिडोनियम को। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी बेरिंग सागर तथा प्रशांत महासागर सुमेलित नहीं है।
दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? हाइग्रोफाइट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अयाला गर्म हवा फ्रांस में चलती है। सामून गर्म हवा ईरान में चलती है। ट्रेमोंटेन गर्म हवा मध्य यूरोप में चलती है। सुखोवे गर्म हवा रूस एवं कजाकिस्तान में चलती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 4 और 3। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कौन सी खान सोने के लिए प्रसिद्ध है? होमस्टेक। प्रसिद्ध वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है? वेम्बनाद झील में। प्रसिद्ध वेलिंगटन झील वेम्बनाद झील में स्थित है। वेम्बनाद झील केरल में है। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वतन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1937 में। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में स्थापित किया गया था। भारत में कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश में। भारत में पहला कागज का सफल कारखाना उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती? हरियाणा तथा पंजाब में।